नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं सास और बहू की कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा की सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक सास और बहू रहती थी। उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। सब गांव के लोग देखकर कहते थे, अरे देखो तो सबके घर में लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन इसके घर में आज तक कभी नहीं लड़ाई झगड़ा हुआ। सास बहू दोनों बहुत मिलकर रहते थे, लेकिन उसके बगल में एक औरत थी। वह कुटनी बुढ़िया थी। इधर के बात उधर करते रहती थी, बहुत चुगली करती थी। उससे बात नहीं पचता था। कुछ भी बातें सुनती थी तो इधर के बातें जाके उधर कह देती थी, उधर के बातें आके इधर कह देती थी। बिना चुगली किए उसको खाना नहीं पचता था। गुरु बहना एक दिन बहू से कहती है, अरे बहन, तुम्हारे घर में कभी नहीं लड़ाई झगड़ा होता है और सबके घर में देखो तो कितना लड़ाई झगड़ा होते रहता है। जो आज भी नया शादी करके आई है तो 1 या 2 महीना के बाद देखो तो उसके घर में कितना लड़ाई होता है। लेकिन तुम्हारे घर में तो इतना बड़ा शादी किए हो गया, लेकिन आज तक तुम कभी नहीं लड़ती हो अपनी सास से। तब वह कहती है, बहन कैसे लड़ाई होता है, कैसे लड़ाई की जाती है, हमको लड़ाई झगड़ा तो नहीं करने आता है। आज तक हम किसी से ना झगड़ा किए हैं, अपने मायके में भी किसी से झगड़ा नहीं किए, ना ही सहेली से और ना ही अपनी भाभी से। हमको झगड़ा करने आता ही नहीं है, कैसे होता है। तब चुगलखोरी औरत कहती है, देखो तुमको झगड़ा करने का मन होगा तो तुम खाना बनाती हो तब दाल में सेर भर नमक डाल देना। तुम्हारी सास जब खाना खाएगी तो उसको दाल टनक लगेगा, तब वह अपने आप बोलने लगेगी और जैसे वह तुमको गारी देगी तो तुम भी देना, जो कहेगी वह तुम भी कह देना। बहू ऐसा ही करती है गुरु बहना। खाना बनाई तो दाल में सेर भर नमक डाल दी। जब सास खाना खाने बैठी तो पहले शिव गुरु के भोग लगाई। शिव गुरु के नाम लेकर अलग थोड़ा सा खाना रख दी, क्योंकि वह शिव गुरु के शिष्या थी। जब भी खाना खाती थी तो शिव गुरु के नाम से निकाल देती थी। जब शिव गुरु खाना खाने लगे तो टनक लगा दाल, तब वह दाल में नमक कम कर देते हैं। सास सारा भोजन खत्म करके और मांगती है और खाना खाकर उठ जाती है। तब बहू जाकर वही चुगलखोरी औरत से कहती है, बहन तुम तो कही थी कि दाल में ज्यादा नमक डाल देना तो तुम्हारी सास लड़ेगी, लेकिन वह तो कुछ नहीं बोली, चुपचाप खाना खाई। उसके बाद और मांग कर खाई, लेकिन एक भी शब्द नहीं बोली कि दाल में इतना जहर नमक क्यों डाली हो। तब वह औरत कहती है कि अच्छा आज नहीं कुछ बोली तो जब अगले बार खाना बनाओगी तो 2 सेर नमक डालना। उसके बाद बहू अपने घर आती है और अगले बार खाना बनाते समय सब्जी में 2 सेर नमक डाल देती है। दूसरे दिन भी सास वैसे ही करती है
पहले शिव गुरु के नाम लेकर खाना निकाल देती है, उसके बाद खाना खाती है। शिव गुरु तो भोग लगाते समय उसका नमक कम कर दिए थे, तो उसको टनक नहीं लगा। तब बहू सोचती है कि इतना सारा नमक डाले हैं, फिर भी सब खाना खा गई और एक भी शब्द ना बोली। उसके बाद बहू अपने रूम में जाती है और कहती है, दलिया में डलली सासू शेर भनी मकवा हो, तोरा लागे न टनकवा। दलिया में डलली सासू शेर भनी मकवा हो, तोरा लागे न टनकवा। सब्जी में डलली सासू दूसरनी मकवा, सब्जी में डलली सासू दूसरनी मकवा, तोरा लागे न टनकवा। ऐसा कहते हुए सास सुन लेती है और बहू से कहती है, बहू तुम क्या बोल रही हो? तब बहू कहती है, माँ जी आज हम सब्जी में 2 सेर नमक डाल दिए थे, फिर भी आप कुछ नहीं बोले। आपको नमक जहर नहीं लग रहा था? और कल दाल में 1 सेर नमक डाले थे, वो भी आप खा गए और कुछ नहीं बोले। पड़ोसन औरत हमको बता रही थी कि तुम्हारे घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो हम बोले कि हमको लड़ाई झगड़ा करना नहीं आता है। तब वह बताई कि तुम खाना में ज्यादा नमक डाल देना तो तुम्हारी सास गारी देगी, तो तुम भी देना। इसीलिए हम खाना में ज्यादा नमक डाल दिए थे और आप कुछ नहीं बोले, सारा भोजन खत्म कर दिए। तब सास कहती है, अरे जहिया से ले ली पुतहु 3 सूत्र गया नवा हो, शिव गुरु मार देलन मोतिया। जहिया से ले ली पुतहु 3 सूत्र गया नवा हो, शिव गुरु मार देलन मोतिया। जहिया से धैली शिव गुरु चरनिया, शिव गुरु मार देलन मोतिया। जहिया से धैली शिव गुरु चरनिया, शिव गुरु मार देलन मोतिया। कहती है कि जब से हम शिव गुरु के शिष्या बने हैं, जब से हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, ना ही ऊंचे आवाज में बात करते हैं, तब से हम 3 सूत्र के ज्ञान लिए हैं, तब से हम झगड़ा करना भुला गए हैं कि कैसे झगड़ा होता है। और शिव गुरु मेरी मति मार दिए हैं और झगड़ा करना हम भूल गए। और कोई भी परेशानी होता है तो शिव गुरु हमारी मदद करते हैं। तुम दाल में सेर भर नमक डाली थी, सब्जी में 2 सेर नमक डाली थी, लेकिन हमको तो टनक लगा ही नहीं। शिव गुरु आकर सब सही कर दिए थे। तब बहू कहती है, माँ जी जो 3 सूत्र आप लिए हैं वह हमको भी बताइए। आज से हम भी शिव गुरु के शिष्या बनेंगे और उनको गुरु मानेंगे। कैसे कैसे होता है माँ जी हमें भी बता दीजिए। तो उसी दिन से बहू भी शिव चर्चा करने लगती है। दोनों सास बहू मिलकर चर्चा में जाते थे और घर पर भी दोनों मिलकर रहते थे। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किए दोनों।